Namaste, friends. Hi, how are you? So, there are two reasons for sadness. ह्यूमन हम इंसान मनुष्य जो है वो ज़्यादा दुखी होता है देन हैप्पी. दुख से ज़्यादा पीड़ित होता है. खुशी से खुशी मिलती है तो उसको समझ में नहीं आता कभी कभी, बिकॉज इतने दुख से परेशान है, इतना दुख उसके सर पे होता है कि वही उसको याद रहता है. खुशी आके चली भी जाती है तो उनको पता भी नहीं चलता. तो रीजन क्या है? आपके सैडनेस का रीजन क्या है? आपको दुख क्यों होता है? क्यों दुखी हो जाते हैं? दो रीजन हैं इसके मेरे हिसाब से. एक है फियर, डर. कोई चीज होना या ना होना, उसका डर. और हम इमेजिन करते हैं अगर ये नहीं हुआ तो क्या, बुढ़ापा आएगा तो क्या, अगर मैं कहीं गिर जाऊंगी तो क्या, अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो क्या, अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो क्या, मेरी शादी नहीं हुई तो. इतने सारे विचारों से आप घिरे रहते हैं जो आपके दुख का कारण है. डर, ये डर है कि अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर ऐसा हुआ तो जो वो डर खाता है आपको, ये डर आपके दुख का कारण है. मुझे ये नहीं समझ में आता ये डर, इतना डर डर के जीना किस तरह का जीना हुआ. जो होने वाला है वो तो होके ही रहेगा. अगर आप गिरने वाले हैं तो आप गिर के ही रहेंगे. संभल के चलिए, फिर भी अगर ऐसा होना है तो होके रहेगा. कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं. लेकिन इस डर से, अगर मैं कुछ खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, ये दूसरा डर. मतलब क्या आप खाएंगे नहीं, खाने का डर. कोई भी चीज देखने, खाने को देखते, आई नो ऑफ लेडीज, वो खाने को देखते ही डर जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये मैं नहीं खाऊंगी. इतना क्यों डर? इस डर से आप कैसे जिएंगे? सो ये आपके दुख का कारण हो गया. खाना तो आप चाहते हैं, कुछ चीजें अच्छी भी लगती है, भूख भी लगी है, लेकिन आप नहीं खाएंगे उसको देख के. खाने से डरते हैं. बहुत सारी औरतें आई नो जो खाने से डरती है. एवरी टाइम, एवरी लिटिल स्टेप यू टेक इन लाइफ आउट ऑफ फियर, हाउ विल यू लिव? कैसे जिया जाएगा इतने डर से? कितने लोग घर से बाहर नहीं जाएंगे, नहीं नहीं डर लगता है. आज भी कोविड से इतने लोग डरते हैं, इतने लोग डरते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, इतनी भीड़ में मैं नहीं जाऊंगी. अभी तो कुछ है नहीं, बट फिर भी वो डर है. और ऐसा ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप घर में बैठेंगे तो आपको कोविड नहीं हो जाएगा. वो तो हमने देखा है कोविड में, बिल्कुल दरवाजे खिड़की बंद करके बिल्कुल चुपचाप लोग अंदर बैठे हैं, फिर भी उनको कोविड हो गया. तो फिर किस चीज का डर, क्यों, कितना? एक है डर. आप सोच लीजिए आपकी लाइफ में, आप गिन लीजिए किन किन चीजों से आप डरते हैं जो आपके दुख का कारण बन गई है. आगे चल के वो चीज होगी भी नहीं, ये भी नहीं मालूम आपको, लेकिन ऐसा हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो, ये सोच से आप डरते हैं. अगर कुछ हो जाता है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप डर गए, लेकिन सोच से डरना जो पता ही नहीं आगे चल के होगा नहीं होगा. So that's one reason is fear. Second reason is attachment, desire. किसी भी चीज से आप अटैच हो जाते हैं, किसी भी डिजायर से आप अटैच हो जाते हैं. ये मुझे चाहिए, उस सोच से आप उस चीज से अटैच हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं. नाउ टेक योर फैमिली फॉर इंस्टेंस. अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अटैच्ड हैं आपकी वाइफ से, आपके बच्चों से. आपको डर है कि नहीं नहीं इसको संभालना है, बच्चों को संभालना है, ये ठीक है, डेफिनेटली यू हैव टू, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको छोड़ दें ऐसे, लेकिन इस डर से नहीं नहीं बच्चे को पार्क में खेलने को नहीं जाना है, वो गिर जाएगा तो, उसको लग जाएगा तो आप बच्चे को खेलने नहीं दोगे.
इस अटैचमेंट से कि नहीं ये बंदा मेरे पेरेंट्स, ये पेरेंट्स कल को नहीं होंगी तो वो तो होना ही है आज या कल, तो ये तो नियति है, इससे तो कोई बचा ही नहीं है। लेकिन वो अटैचमेंट, वो डिजायर, प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरे लिए रखी थी, मेरे भाई के लिए, मेरे बहन के लिए नहीं रखी थी, ये मुझे मिलनी चाहिए, वो अटैचमेंट उस प्रॉपर्टी से। फिर आप लड़ेंगे किसी सबसे लड़ेंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। अटैचमेंट टुवर्ड्स प्रॉपर्टी, टुवर्ड्स ज्वेलरी, टुवर्ड्स योर हाउस, टुवर्ड्स सो मेनी मटीरियलिस्टिक थिंग्स। सो इस वजह से भी आपको सैडनेस है, यू आर सैड इन योर लाइफ, यू हैव सॉरो इन योर लाइफ, because you're attached, so attached to certain materialistic things. Just give up. ये कुछ भी आप लेके नहीं जाने वाले हैं साथ में, ये हम सब जानते हैं। फिर भी इतनी अटैचमेंट हर चीज से, क्यों हम इससे ऊपर नहीं आते? इसका मतलब ये नहीं है कि आप चलो जो चाहे करो, जिसको लूटना है लूटो। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट इस कदर अटैचमेंट की अगर वो नहीं मिलती है तो आप दुखी हो जाते हैं, वो अटैचमेंट नहीं चाहिए। जो भी अटैचमेंट आपको दुख देती है, जो आपके दुख का कारण होती है, आपके सैडनेस का कारण होती है, उसको यू हैव टू लेट गो। डोंट बी सो अटैच कि जिंदगी भर आप उसी के बारे में सोचते रहे और दुखी होते रहे। फिर फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, डायबिटीज होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, कैंसर होता है, फलाना होता है। ये सारी चीजें आपके दुखों की वजह से। क्यों इतना दुखों का बोझ बढ़ाने का? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ नॉट गेटिंग समथिंग, बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट यू हैव, द डिजायर्स यू हैव। ऐसा कैसे जी सकता है कोई भी बंदा? कितने लोग मुझे जब मिलते हैं तो उनके चेहरे पे इतना सारा दुख लिखा हुआ होता है कि इतने सैड, देयर फेसेस आर सो सैड, वो स्माइल भी नहीं कर सकते। हाउ कैन यू लिव सच अ सैड लाइफ इन ऑल योर लाइफ? यू कांट बी सो सैड। सो गाइस, यू नो व्हाट, एक होमवर्क करिए आप एक नोटबुक में आपके दुखों की जड़ क्या है और आप किससे अटैच्ड हैं, इसका एक लिस्ट बनाइए, एटलीस्ट 10 चीजें। फिर आप उसके बारे में सोचिए कि डू आई नीड टू डू दिस, मुझे इस चीज का डर होना चाहिए क्या, आगे क्या होगा, ये होगा या नहीं, या मैं कितनी सारी चीजों से अटैच्ड हूं जो मुझे नहीं मिलती। क्या वो जरूरी है? अगर वो मुझे नहीं मिलती है तो क्या होगा? ठीक है, नहीं मिली। सो आप एक लिस्ट बनाइए, फिर आप उसके बारे में सोचिए, विचार करिए। इज इट वर्थ इट? इज लाइफ वर्थ दिस? इज लाइफ बिकमिंग सो सैड? इज इट वर्थ बिकमिंग सो सैड? आपको ये पता चलेगा कि मैं खामखा इन सारी चीजों में फंसा हूं या फंसी हूं, जिसके आज के इस टाइम में कोई मायने नहीं रखता। इट डजेंट मैटर इफ आई डोंट हैव एनी ऑफ दीज थिंग्स। ये आपको खुद को, जब आप लिखेंगे ना, तो आपको खुद को ये पता चलेगा कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस, व्हाट एम आई रनिंग आफ्टर, व्हाट आर दीज फियर्स फॉर। डू दैट एज अ होमवर्क। ऑनेस्टली एक लिस्ट बनाइए, अब कौन सी चीजें आपको डराती है, क्या डर है आपके अंदर, और कौन सी चीजों से आप अटैच्ड हैं, क्या डिजायर्स हैं, अगर ये नहीं मिली तो क्या होगा। सो द होल जड़ ऑफ सैडनेस आर ओनली 2 things. One is fear and the other is attachment, desires. इनसे अगर आपकी 10 की लिस्ट है, इनमें से आप अगर 5 भी चीजें हटा देना तो बहुत सुधर जाएगी आपकी जिंदगी। You'll have a lot of happiness in your life. You'll be a much better person. थोड़ा सा ब्रीथ करेंगे आप, ये जो घुटन सी हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस सैडनेस, ये निकल जाएगा। डू दिस एज अ होमवर्क। ऑनेस्टली फ्रेंड्स, प्लीज ट्राई टू डू दिस एज अ होमवर्क एंड यू विल सी व्हाट अ रिलीफ। रिलीज हो जाएगा, कुछ चीजें अंदर से रिलीज हो जाएगी। जैसे वो रिलीज होती है वैसे यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइटर। ये जो इतना बड़ा बोझ लेके आप आपके कंधों पर चल रहे हैं ना, इतना बड़ा बोझ, वो लाइट हो जाएगा। थैंक गॉड, आई एम फीलिंग सो मच बेटर। यू विल ब्रीद। ये जो स्टाइफल फीलिंग है ना, घुटन सी फीलिंग है ना, ये निकल जाएगी। यू विल ब्रीद
Swash. I'm feeling so much light. I'm feeling so much better. Try doing it. Honestly, try doing it tonight itself. Okay? Thank you so much. Namaste.